ये है मेरे सेटअप का स्टार DIY टेलीप्रॉम्प्टर। यह वॉच टाइम रिटेंशन बूस्टर है, क्योंकि ये मुझे कैमरे में देखते हुए बिना अटके अपनी पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने देता है। तो आपको बता देता हूँ कि इसको बनाने के लिए मैंने 3 चीज़ों का यूज़ किया है। पहला है एक फ़ोटो फ्रेम का ग्लास, दूसरा है थोड़ा PVC पाइप और तीसरा है एक ब्लैक कपड़ा लाइट को रोकने के लिए। तो इसकी कुल कॉस्ट जो है 150 रुपये से भी कम आई है। मैंने इसका डिज़ाइन खुद ब्लेंडर 3D सॉफ्टवेयर में तैयार किया है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट हो। ये देखिए इसका डिज़ाइन। इस टेलीप्रॉम्प्टर के लिए मैंने 8x6 इंच के ग्लास का यूज़ किया है। आप चाहें तो टेलीप्रॉम्प्टर को ट्राईपॉड पे भी अटैच कर सकते हो या फिर टेबल पे रख के भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको टेलीप्रॉम्प्टर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बता देता हूँ। तो मैं जब टेलीप्रॉम्प्टर के फ्रंट में खड़ा होता हूँ तो यहाँ से मैं पूरी स्क्रिप्ट को यहाँ पे ग्लास पे पढ़ सकता हूँ ईज़िली। और इसके लिए जो है मोबाइल में आपको एक टेलीप्रॉम्प्टर ऐप का यूज़ करना होगा। एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर नाम से ये एप्लीकेशन आती है। इसमें कुछ इस तरीके से स्क्रिप्ट चलेगी और इसका रिफ्लेक्शन ग्लास पे पड़ता है और ये स्क्रिप्ट मैं यहाँ से सामने से पढ़ पाता हूँ। अब मैं आपको पीछे का सीन दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने जो ब्लैक कपड़ा यूज़ किया है टेलीप्रॉम्प्टर को ढकने के लिए, एक्चुअली टेलीप्रॉम्प्टर के अंदर अंधेरा होना चाहिए, तभी हमें ये रिफ्लेक्शन अच्छे से दिखता है। तो मैं अभी क्लॉथ को हटा के आपको दिखाता हूँ शूट किस तरीके से होता है। अब आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है वो अब इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो पढ़ने में भी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए इसे ब्लैक कपड़े से ढका जाता है। तो यहाँ से मैं जब फ्रंट में खड़ा होता हूँ इधर, तो स्क्रिप्ट रीड करता हूँ और कैमरा जो है यहाँ पे लगता है बैक में। अगर आपके पास DSLR है तो DSLR लगा लीजिएगा, लेकिन मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। फ़िलहाल मैं उसी मोबाइल फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। मेरे पास एक ही मोबाइल फ़ोन है, ये एक्चुअल में घर पे रखा रहता है पुराना मोबाइल। तो मैं इसका यूज़ स्क्रिप्ट के तौर पे करता हूँ और शूटिंग के लिए मैं मेरे इस मोबाइल का यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने यूट्यूब की इनकम से ही लिया था। तो कैमरा जो है मैं यहाँ पे लगाता हूँ। इससे क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन है ना, वो सिर्फ फ्रंट से ही दिखाई देती है, बैक से रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देती है। तो इस तरीके से मैं जो है अपनी वीडियोस को शूट करता हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये टेलीप्रॉम्प्टर किस तरीके से बनाना है। इसके लिए मैंने PVC पाइप का यूज़ किया है और इसमें 5 बोल्ट लगे हैं इस तरीके के नट बोल्ट, जो कि 5-5 रुपए के मुझे इलेक्ट्रॉनिक शॉप से मिल गए थे। और एक और नट जो है यहाँ पे लगा है, जिसके ज़रिए मैंने टेलीप्रॉम्प्टर से ट्राईपॉड से कनेक्ट किया है। अगर आपके पास ट्राईपॉड भी नहीं है तो आप ये स्टैंड भी खुद बना सकते हैं। मैंने अपना लाइटिंग स्टैंड बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइटिंग स्टैंड जो है मैंने PVC पाइप से बनाया है। तो इस तरीके से आप किसी हैवी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, या तो बकेट में कोई मिट्टी या सीमेंट वगैरह डाल सकते हैं, उससे आप बेस बना सकते हैं इसका। तो आप इस तरीके का कोई हैवी पाइप लीजिएगा, ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और इसको M-सील से इस तरीके के किसी नट को फिक्स कर दीजिएगा इसके अंदर। तो आप इस नट को जब फिक्स कर देंगे, आप कुछ इस तरीके का एक माउंट ले लीजिएगा। सिर्फ ये माउंट आपको सस्ता मिलेगा और ये नट जो है इस माउंट में फ़िक्स हो जाएगा। तो ये आप टेलीप्रॉम्प्टर के बेस के साथ भी कर सकते हैं, या इस तरीके के माउंट का यूज़ करके आप मोबाइल को भी इस स्टैंड से कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं टेलीप्रॉम्प्टर को इससे खोलकर अलग करके दिखाता हूँ और एक एक पार्ट को मैं अलग करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बनाना कैसे है, और एंड में मैं आपको इसका डिज़ाइन भी दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये नट जो है आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, स्पेशली जहाँ सीलिंग फ़ैन में ये नट लगता है। ये आपको 10 रुपये का नट मिल जाएगा, और ये बाकी इस तरीके के आप 5-5 रुपये के नट ले सकते हैं। ये जो मैंने टेप लगाई है, इस पे आप बाइंडर क्लिप या फिर कपड़े सुखाने वाली क्लिप लगा सकते हैं। ब्लैक कपड़ा जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे अटका हुआ रहेगा। ये देखिए, इसको टेलीप्रॉम्प्टर से कनेक्ट करने के लिए, तो टेलीप्रॉम्प्टर को स्टैंड से कनेक्ट करने के लिए मैंने ये पेच जो है इस प्लेट में लगा दिया है, जो कि आपको ट्राईपॉड के साथ में मिलती है। तो इसको आप अनस्क्रू कर सकते हैं अलग करने के लिए। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाता है बेस, और ये हिलता नहीं है, काफ़ी स्टेबल है। तो अभी मैं इसको आपको पार्ट बाय पार्ट अलग करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये जो है पेच यहाँ पे टाइट किए गए हैं, इसको मैं जल्दी से अनस्क्रू कर लेता हूँ।
तो ये देखिए, ये भी जो है, ये हिस्सा भी मैंने पाइप को कट करके ही बनाया। इस पूरे पार्ट को बनाने के लिए मैंने कोई हैवी टूल्स का भी यूज़ नहीं किया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस चाकू का यूज़ किया है और इस लाइटर का यूज़ किया है। इसके अलावा गैस स्टोव का भी मैंने यूज़ किया है इस पीवीसी पाइप को गर्म करने के लिए। तो इसको गर्म करके आप जो है किसी भी शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऊपर का हिस्सा ये है कुछ इस तरीके का। आप चाहें तो इसे किसी और मटेरियल से भी बना सकते हैं। तो ये कुछ ऊपर का हिस्सा आ गया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो पाइप आती है उसको गर्म करके बनाया था। और ये जो नीचे वाला मटेरियल है ये हैवी पीवीसी पाइप से बनाया गया है। तो ये जो है फोटो फ्रेम का ग्लास है, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से इंसर्ट हो जाता है। तो इसको संभाल के मैं साइड में रख देता हूँ। और रिफ्लेक्शन को के एंगल को एडजस्ट करने के लिए मैंने इसको यहाँ से देखिए स्क्रू किया है। इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ ऊपर नीचे। मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं सामने और रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं बन रहा है एग्जैक्ट, वो ऊपर नीचे कहीं बन रहा है, लेकिन आपको सेंटर में ही रिफ्लेक्शन बनाना है कैमरा के सामने। तो इसके लिए या तो आप मोबाइल को आगे पीछे खिसका सकते हैं, उससे भी रिफ्लेक्शन यहाँ पे एंगल चेंज होगा, या आप इसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं। इसी तरीके से 2 स्क्रू लगे हैं ताकि हम इसको एडजस्ट कर पाएँ। और नीचे जो है प्लेट को स्क्रू किया गया इसके साथ, और ये पूरी तरीके से अलग है। तो इसको भी हम एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट टेलीप्रॉम्प्ट बना सकते हो। इसका डिज़ाइन मैंने आपको दे दिया है। तो ये सिंपल आपको फट्टी निकालनी है अलग, और ये हिस्सा आपको अलग से बनाना है। ये एक हिस्सा अलग से है, ये अलग से। तो कुल मिला के 1 2 3 4 हिस्से ही हैं और 5वां हिस्सा ही है। और इसका आप डिज़ाइन कुछ इस तरीके से देख सकते हो। मैंने लाइटर से गर्म करके इसको बेंड किया था, और ये कुछ इस तरीके से। और अगर आपके पास टेलीप्रॉम्प्ट ट्राइपॉड नहीं है तो आप इसको टेबल पर रख के भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल पर भी यदि आप इसको डायरेक्टली ऐसे रख दें तो ये स्टेबल रहेगा। तो यदि आप चाहें तो कार्डबोर्ड वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, और हॉट ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। आप कम्प्लीटली इसके पार्ट्स देख सकते हैं। और हाँ, स्क्रू लगाने के लिए जो ये होल मैंने किए हैं, इसके लिए भी मैंने किसी भी प्रकार की ड्रिल का यूज़ नहीं किया। मैंने डायरेक्ट लाइटर से इस एरिया को जहाँ पे भी होल निकालना है उसको हीट किया, और सिंपली किसी तरह की कील नेल वगैरह का आप जो है यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको रिफ्लेक्शन का एंगल सेट करना है तो या तो मोबाइल को आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर आप कॉल पर मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें हम यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।